है दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर पीडीएफ बनाई है आपके वास्ते। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और 1 बाय 1 सॉल्व किया हुआ है। सब कुछ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 बहुत ही इजी है और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स के साथ। और दोस्तों यहाँ पर मैंने हर एक एक्सरसाइजेस की भी इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर चैप्टर 3 का पूरा वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाक से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेना दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। मैं फिर भी आपको यहाँ पर कैलकुलेटिंग करके समझाता जाऊंगा और आपको सब कुछ आता जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2 by 3 minus 5 by 4 and 1 half। ओके, ऐसा है 1 half। ओके, तो ऑन अ सिंगल नंबर लाइन पर ये तीनों को लोकेट करना है। अब ये जो है 11 by 2 नहीं है, यहाँ पर 1 half है। अब आप देख सकते हो कि 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर सम होता है। 2 1 जा 2, 2 + 1 तो 3 by 2। 3 by 2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। अब -5 by 4 ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर फॉर्म में है ही, तो -5 by 4 करते हैं तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पर -1.25 मिलता है। एंड 2 by 3 वो ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है, तो इज नियरली इक्वल टू 0.67 मिलता है। तो उसको यहाँ पर नंबर लाइन पर डिनोट करना है। यहाँ पर 1 half, उसका मतलब यहाँ पर 3 by 2 हो गया। एंड 3 by 2 का मतलब क्या होता है? 1.5। ओके, यहाँ पर क्या होता है? 1.5। ओके, तो 1.5 का पर आता है 1 और 2 के बीच में यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा नंबर है? 1.5। दूसरे शब्दों में 3 by 2 और उसके अलावा हम 1 half भी लिख सकते हैं। -5 by 4 का मतलब क्या हो गया? -1.25। ओके, तो ये 1 है, ये -1 है, -2, तो ये बीच वाला कौन सा हो जाएगा? -1.5 हो जाएगा। अब -1.5 और -1 के बीच में जो होता है वो क्या हो जाएगा? -1.25। ओके, तो ये नंबर जो है -1.25 है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये क्या है? 0.5 हो जाएगा। 0.5 से थोड़ा सा आगे तो क्या हो जाएगा? 0.6। 0.6 से थोड़ा सा आगे तो 0.67। ओके, तो मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों नंबर यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। बहुत ही इजी यहाँ पर क्वेश्चन था। यहाँ पर फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन -1 half। ये -1 half है और ये 1/4 है। उसके बीच में आने वाले 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, अलग अलग रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। किसके बीच में? -1 half एंड 1/4। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर 3 रेशनल नंबर बोले। कितने? 3। तो आपको क्या करना है? उसमें एक ऐड कर देना है। क्या कर देना है? एक ऐड कर देने का। 3 बोला हो तो 4, 4 बोला हो तो 5, 5 बोला हो तो 6। आपको ऐड कर देना है। 3 बोला है तो 3 में 1 ऐड करते हो तो क्या हो जाता है? 4। तो अब ये जो है रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। देखो 3 रेशनल नंबर बोला है, वापस समझा देता हूं। तो 3 + 1 4 होता है। अब ये -1 half है ना, तो -1 half मल्टीप्लाई विथ 4 by 4। ओके, ये जो 1/4 थे उसको भी हम क्या करेंगे? 1 by 4 मल्टीप्लाई विथ 4 by 4। ओके, ऐसा करना है। 4 by 4 से मल्टीप्लाई किया, उसका मतलब क्या हो गया? हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। हम -1 4 जा -4 एंड 2 4 जा 8। यहाँ पर 1 4 जा 4 एंड यहाँ पर 4 4 जा 16। ओके, ऐसे हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो 8 है वो 8 की जगह पर आपको 16 लाना है। क्या लाना है? 16 लाना है। तो यहाँ पर भी हमको अभी भी 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8, तो -8 by 16 और यहाँ पर +4 by 16। अब ये दोनों के बीच में आने वाले सारे रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो। -8 by 16 एंड 4 by 16। -8 के
इस साइड क्या आता है -7 -6 -4 5 -4 फिर -3 -2 0, तो वो सारे हम लिख सकते हैं। -7/16 -6/16 -5/16 -4/16। ओके, तो ऐसे कई सारे लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 मांगे हैं तो हमने 3 से ज्यादा सॉल्व आउट कर दिए। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पर उसको, यहाँ पर 3 रेशनल नंबर -2 एंड 4 के बीच में 0 भी आता है, -1/4 यहाँ पर लिख दिया एंड 1/8। ओके, तो यहाँ पर उसको लोकेट भी कर दिए नंबर लाइन पर। ये मैंने जो ढूंढे उससे थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो तरीका बताया है वो सबसे इजी है। ओके, फिर आगे देखना, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें कुछ है ही नहीं, ये लल्लू प्रॉब्लम है। ओके, बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या करना है, 4 and 12 उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम की एक ट्रिक बताता हूं कि अगर एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या हो, यहाँ पर फैक्टर हो, 4 के टेबल में ऑलरेडी 12 आते ही है, तो 4 and 12 का एलसीएम आपको ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में ऑलरेडी 12 आता है। तो यहाँ पर क्या 4 and 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा। ओके, अब गिन के देखना 12 हो जाएगा। ओके, अब 4 की जगह पर क्या लाने का है, 12 लाने का है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, 3 से। 4 3 जा 12। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई भाई आपने किया, अब ऊपर -1 है, उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 1 को क्या लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर 4 3 जा 12, उसका 12 आ गया। अब यहाँ पर 12 है ही और यहाँ पर 12। अगर एलसीएम डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर वाला जो है वो वही का वही आ जाता है, यानी कि +5। ओके, -3 + 5 कितना हो जाएगा, 1 - 1 प्लस, दोनों की साइन अनइक्वल है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 12 का 12 साइन की क्या आएगी, प्लस आएगी, क्यों प्लस आएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 5। अब 2 6 जा 12 तो 1/6। ओके, तो यहाँ पर 1/6 मैंने यहाँ पर भी गिना हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर ये 3 कंप्लीटेड हुआ। अब यहाँ पर 4th वाला, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक टेलर है, कपड़ा सिलने वाला, वो टेलर एज 15 3/4, अब 153 नहीं है, 15 इंटीजर एंड 3/4 मीटर के पास, उसके पास एक फाइन सिल्क है। ओके, इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4, वो 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? Exactly वो कितना कुर्तास यहाँ पर बना सकेगा। बहुत इजी है दोस्तों। मान लीजिए कि आपके पास 10 मीटर का क्लॉथ है और एक कुर्ता बनाने के लिए 2 मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो कितने कुर्ते बन जाएगी, आपको पता ही है दोस्तों, कमेंट कर लेना। यहाँ पर बहुत इजी है, कमेंट करो। ओके, आपने कमेंट कर ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कितने 5 कुर्तास बनेगी। यहाँ पर इंटीजर्स नहीं दिए, आपको रेशनल फॉर्म में दिया है। ओके, p/q के फॉर्म में आपको यहाँ पर डिजिट्स दिए गए हैं, तो इसमें भी क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। क्या होगा, डिवाइडेशन। कैसे, 4 15 जा 60, 60 + 3 तो 63 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 8 + 1 तो 9/4। यहाँ पर दोनों का डिवाइडेशन होगा, 63 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय डिवाइडेशन 9/4। ओके, अब क्या होगा, 63/4 आ गया। यहाँ पर डिवाइडेशन की साइन है, उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किया, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 4 कैंसल आउट, 9 7 जा 63। तो यहाँ पर जो आंसर मिल गया वो 7 मिल गया है। कितना मिल गया, 7। ओके, यहाँ पर भी मैंने लिखा है सब कुछ, यहाँ पर
अच्छी तरीके से समझा के 7 कुर्तास एग्जैक्टली हम बना सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, ये दोनों के बीच वाले यहाँ पर 3 रेशनल नंबर ढूंढो। तो यहाँ पर 3.1415 है, उसके बाद एक जीरो ऐड कर दो, एंड 3.1416 है, उसके बाद एक जीरो ऐड कर दो, क्योंकि पीछे कितने भी जीरो आप ऐड करो, यहाँ पर 5.35 हो, उसको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 5.35 लिखो या फिर 350 लिखो, या तो फिर 5.3500 लिखो, ये तीनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर 15 है, जीरो के बाद क्या आता है 1, तो 3.14151, 3.14152 एंड 3.14153, ऐसे 3 आपको रेशनल नंबर मिल गए, किसके बीच में, यहाँ पर 3.14150 एंड 3.14160 के बीच वाले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ओके, एनी टू रेशनल नंबर्स के बीच में आपको क्या करना है, ढूंढना है। ओके, क्या ढूंढना है, यहाँ पर दूसरे रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच वाले रेशनल नंबर्स ढूंढने हो, तो यहाँ पर कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टोटल 3 मेथड है। फर्स्ट वाली है जो टेकिंग एवरेज। टेकिंग एवरेज यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने 2/9 लिखा और यहाँ पर 5/6 लिखा। ओके, अब ये दोनों के बीच में आने वाले आपको रेशनल नंबर ढूंढने, तो टेकिंग एवरेज, पहले दोनों की एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का सम करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, तो उसको एवरेज बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं कि 2/9 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब 9 एंड 6 है, हम क्या करेंगे, 9 एंड 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, वो यहाँ पर हम निकालेंगे। ओके, यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ पर 9 का 9, ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, क्या आ गया, 18 आ गया। 18 एलसीएम, 9 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, तो 9 को 2 से, तो 2 को भी बाबा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना उसको बुरा लग जाएगा। 2 2 जा 4, 4 प्लस यहाँ पर 6 3 जा 18, तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 2, 4 प्लस 15 कितना हो गया, यहाँ पर 19, 19 डिवाइडेड बाय 18 बाय 2, अब यहाँ पर 19 और 18 मल्टीप्लाई विथ 2, ये 18 नीचे चला गया है, 18 2 जा कितना हो जाता है 36, तो 19 बाय 36 वो क्या है, ये दोनों के बीच में आने वाला एक रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या होता है दोस्तों कि डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट वाली मेथड है टेकिंग एवरेज। सेकंड वाली क्या है, डिनोमिनेटर को यहाँ पर इक्वल करो, ये 6 है, यहाँ पर 9 है, इस 6 को यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/9 मल्टीप्लाई विथ 6/6। ओके, फिर यहाँ पर ये 9 है तो उसको 5 और 6 दोनों से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 5/6 मल्टीप्लाई विथ 9/9, 2 6 जा 12 और 9 6 जा 54। ओके, यहाँ पर 5 9 जा 45 एंड 6 9 जा 54। ओके, तो यहाँ पर आप दोस्तों देखना डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 54 54। अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में आने वाले 12 के बाद और 45 से पीछे जो भी नंबर आते, 12 के बाद क्या आता है 13, 13/54, 14/54, ओके, 15/54, 16/54,
17/54। तो ये सारे नंबर क्या है, ये दोनों के बीच में आने वाले रेशनल नंबर्स है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी मेथड कौन सी है, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन करो, ओके। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, यहाँ पर 3/5 एंड 4/5 हम जब करते, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ले लेता हूं फटाक से। तो ये दोनों के बीच में आने वाले आपको रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पर कैलकुलेटर में मैं गिन देता हूं कि 3/5 का जो आंसर आता है वो 0.6 आता है, ओके। एंड 4/5 का आंसर जो आता है 0.8 आता है। तो दोनों के बीच में आने वाले रेशनल नंबर 0.6 और यहाँ पर 0.8 हो गया। तो 0.7 उसके बीच में आता है, 0.6, 0.7 और उसके बाद 0.8। अब दोस्तों एक दूसरा भी कर सकते हैं कि 0. यहाँ पर 60 लिख दो, यहाँ पर 0.80 लिख दो। अब दोनों के बीच में आने वाले कई सारे रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, 0.61, 0.62, 0.63। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लेके भी अगर आप दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स, इनफिनिट रेशनल नंबर्स इस मेथड से ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर जो वन शॉट वीडियो है उसमें इरेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, दोनों का कंपैरिजन और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करके बहुत ही अच्छी तरीके से कि √2 कैसे इरेशनल नंबर से, वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर वन शॉट वीडियो को भी चेक कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़िया मैंने समझाया हुआ है, और हर एक वीडियोस की इंडिविजुअली वीडियोस भी बनाई है, और हर एक एक्सरसाइज की इंडिविजुअली वीडियोस एंड वन शॉट वीडियो में भी सारी एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। तो फटाक से जाइए, सब कुछ वीडियो वॉच कीजिए और दोस्तों बहुत ही आगे बढ़िए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी हमारे साथ हो। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।